हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साड़ी से एक गाउन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये प्लेन साड़ी है और यहाँ पर हमने कलियों वाला गाउन बनाना है। तो जो पल्ले वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा हैवी है, उसको हम ऊपर वाले मतलब चोली के लिए ऐड करेंगे, चोली के लिए निकाल लेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कलियों के लिए, नीचे घेरे के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर से हमने देखिए इस पल्ले को कट करके अलग कर लेना है। और सबसे पहले हम अपर पार्ट की ही कटिंग करेंगे और ये जो लाइनिंग है हमारे पास अपर और लोअर दोनों ही पार्ट्स के लिए, उसको अलग कर लेंगे और यहाँ से इसको हमने कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है और इसको चौड़ाई में एक फ़ोल्ड करके रखा है इस तरीके से। और इसको एक और फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमने पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड किया और अब लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर चेस्ट की और वेस्ट की मार्किंग करनी है। इस तरीके से मिलाकर इसको रख लेंगे और यहाँ पर पहले तीरा मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोट नेक रखूँगी। तो बोट नेक के लिए हमने यहाँ पर तीरा जितना होता है उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो तीरा हमारा यहाँ पर बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 14 है। 14 में हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, 15 हो गया। 15 का हाफ हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 7.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। सेम आर्म होल भी हमने 7.5 लेना है। ऊपर से 1/4 इंच मार्क कर लिया तीरा डाउन करने के लिए और यहाँ पर 7.5 इंच पर नीचे भी मार्क कर लिया। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंचज़ की। तो 9 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 9 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 11 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हमने लेंथ लेनी है। तो चोली की रेडी लेंथ हमारी यहाँ पर 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। ऊपर सिलाई का मार्जिन आधा इंच नीचे, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे और फिर नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी यहाँ पर 32 इंच की। 8 इंच पर पहले हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। चौथाई भाग निकाल लेंगे 32 का, तो 8 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके बाद हमने 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 ही इंच लूँगी क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें भी मार्जिन ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो 1.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसको ऐसा तिरछा यहाँ पर मिला लेंगे। अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर डालनी है तो आपने क्या करना है कि 1 इंच यहाँ पर प्लेट की भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर अगर 1 इंच और प्लेट की मार्किंग करेंगे तो ये लाइन सीधी आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो मैंने प्लेट यहाँ पर नहीं डालनी है क्योंकि मेन फैब्रिक हमारे पास कम है यहाँ पर। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी सिंपल। और नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक है हमारा 4 इंच पे और नीचे लेंथ भी 4 है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया, 4.5 पे मार्क किया और शेप यहाँ पर डाल दी है। अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए यहाँ पर हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसको पेस्टिंग पेपर पर रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक मैंने इसको ले लिया है। इसको एक फ़ोल्ड में अभी रखा है और फिर एक और फ़ोल्ड हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए भी कपड़ा बचाना है, तो इसलिए बॉर्डर भी हमारी थोड़ी सी यहाँ पर साइड्स में आएगी। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने जो लाइनिंग में कटिंग की थी बिल्कुल इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। थोड़ा सा ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट हमारा कम पड़ रहा है ऊपर, तो ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि ऊपर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो ये 1.5 इंच रख कर ही हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। मार्जिन 1.5 इंच भी काफ़ी रहेगा। तो कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है और ये वाले पार्ट से हमने यहाँ पर स्लीव्स कट करनी है। तो अब देखिए हमने कलियों की कटिंग करनी है, वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो लाइनिंग के ऊपर कटिंग की है इसकी हमने इसके कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर यहाँ पर हाफ में हमारे पास 19 इंच है, मतलब टोटल कमर हमारी 38 इंच की है। तो 38 इंच हमने यहाँ पर ले लेना है और 38 को हमने जितनी भी कलियाँ हमने डालनी है उससे डिवाइड कर लेना है। तो 16 कलियों वाला मैं बना रही हूँ, तो 16 से हमने यहाँ पर 16 से 38 को हमने डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे पास 2.3 और समथिंग आएगा, तो हमने इसको 2.4 ले लेना है। इस तरीके से हमारी कलियां बनेंगी। ऊपर 2.4 लेंगे और आधा आधा इंच देखिए दोनों साइड में मार्जिन का भी जाएगा ऊपर से। तो 2.4 में आपने 1 इंच ऐड कर लेना है। तो मतलब 3.4 आप ऊपर से लेंगे और जो नीचे का घेरा है उसको आप कितना भी ले सकते हैं, जितना आपका फैब्रिक होगा उसके हिसाब से आपने घेरा लेना है। तो कम से कम 10 इंच तक चलता है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं या थोड़ा बहुत कम भी ले सकते हैं। तो जितना भी आपका कमर का मेज़रमेंट आएगा उसको आपने जितनी कलियां चाहिए उससे डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए मैंने साड़ी का बाकी फैब्रिक ले लिया है। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे और अभी मैंने इसको 4 लेयर में रखा है।
अब हमने देखिए इस तरीके से लेंथ में यहाँ पर कटिंग करनी थी, लेकिन लेंथ हमारी यहाँ पर कम आ रही है क्योंकि हमने ऊपर चोली का पार्ट माइनस करना है, उसके बाद यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो करीब हमें 40 + 2 42 इंच की लेंथ चाहिए। तो चौड़ाई में ये कम, लंबाई में ये कम आ रहा है, तो इस तरीके से हमने चौड़ाई में लेना है। तो रेडी लेंथ हमारे पास 54 है, 54 में से हमने 14 ऊपर चोली का माइनस कर देना है, तो आएगा हमारे पास 40 इंचेस। 40 में हमने नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 40 + 2 ऐड कर लेंगे तो 42 हमने देखिए इस तरीके से लेंथ लेनी है। और इस साड़ी वाले पार्ट को हमने उतने ही फोल्ड में रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 42 लेंथ ली है मैंने, और 4 लेयर में यहाँ पर मैंने साड़ी को फोल्ड करके रखा है। बाकी अब हमने ऊपर देखिए 14 इंच टेप को निकाल के रखा है और लेंथ मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई है 42। इस तरीके से हमने लेंथ ले लेनी है, टोटल में हमारे पास ये 54 हो जाएगी। तो अब हमने फोल्ड करके रख लेना है सारे पार्ट्स को, और 4 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, और एक पीस में से हमारे पास 4 कली निकल कर आएंगी। तो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने साइड से कट करके अलग कर दिया है, और ये जो ऊपर का एक पार्ट है तो उसमें से हमने 4 कलियाँ निकालनी है। तो ऐसे ही हमारे पास 4 कलियाँ 4 पार्ट में से निकल आएंगी, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 16 कली हो जाएंगी। नीचे से देखिए हमने 10 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से, इस कोने से हमने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर लिया। सेम हमने ऊपर भी 10 इंच पर मार्क करना है, और अब यहाँ पर इसका हाफ़ करना है। 10 इंच ले लिया, इसका हाफ़ कर लेंगे यहाँ पर 5 इंच। 5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया। अब हमने जो ऊपर कमर की मार्किंग ली थी 3.4 इंचेस, हमने उसको फोल्ड करके देख लेना है, हाफ़ कर लेना है उसका। और ये जो हमने 5 इंच पर मार्क किया था, इस पर हमने हाफ़ इधर और हाफ़ इधर, 3.4 का हाफ़ इधर और हाफ़ इधर, दोनों का हमने हाफ़ मतलब 1.25 करीब आएगा, 1.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। तो ये कमर की मार्किंग हो गई है हमारी, और इस तरीके से इन मार्किंग से इसको तिरछा मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी कलियों की मार्किंग हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी कटिंग एक पैटर्न पर भी कर सकते हैं। एक पैटर्न पर कटिंग करने के बाद आपको कपड़े का आइडिया लग जाता है, रख कर आप चेक कर सकते हैं कि एक मतलब कपड़े में से आप कितनी कलियां निकाल सकते हैं। और अब हमने ऊपर देखिए इस साइड में कमर की मार्किंग की थी, अब हम इस साइड में करेंगे। यहाँ पर हमने 3.4 इंच देखिए यहाँ पर मार्क कर लिया, और अब हमने नीचे जो ये 10 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से हमने यहाँ पर फिर 10 इंच लेना है। तो एक बार मतलब अपोजिट साइड में चलेंगे, एक बार इधर कमर की साइड मार्किंग करेंगे, एक बार उधर कमर की साइड मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से मार्किंग हो गई। अब हमने इधर की साइड में 10 इंच पर मार्क करना है, और इस वाली साइड में हमने कमर की मार्किंग करनी है 3.4 इंच पर। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 3.4 है तो 3.4 ही लेना है। अगर आप इसको 3.5 कर लेंगे तो थोड़े थोड़े मार्जिन से ही इतना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है कि इन कलियों की जब स्टिच करने के बाद जो लेंथ निकलेगी तो कमर आपके पास यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए आपने थोड़ा भी ज़्यादा नहीं रखना और थोड़ा भी कम नहीं रखना, जितना आया है मेज़रमेंट उतना ही रखना है। तो इस तरीके से हमारी सारी कलियों की मार्किंग देखिए यहाँ पर हो गई है, और इन मार्किंग के ऊपर ही हमने सेम कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि हमारी 4 कलियाँ एक पीस में से निकलेंगी। तो टोटल 4 पीस में से हमारी 4 कलियाँ निकल कर 16 कलियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है इस तरीके से, और सारी कलियां हमने इसी तरीके से कट कर लेनी है। नीचे से जो जॉइंट है उनको भी अलग कर लेंगे। अब देखिए सारी कलियां हमने कट कर ली हैं, साइड का जो फैब्रिक था उसे साइड रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कलियां देखिए अटैच होंगी, ऊपर की साइड कमर और नीचे की साइड घेरा, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इन कलियों को अटैच करना है। सारी कलियों में हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको अगर अम्ब्रेला स्टाइल में कट करते हैं तो लेंथ हमारी यहाँ पर कम आती है। तो इस तरीके से हमने इसको, जिस तरीके से हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं उस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम कमर ले लेंगे, तो कमर हमने यहाँ पर काफ़ी लूज़ लेनी है। हमने मेन फैब्रिक में 9.5 लिया था, तो यहाँ पर करीब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 11.5 या 12 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक लूज़ ही होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमने 12 इंच पर मार्क कर लेना है। ऊपर 12 इंच मार्क किया, नीचे भी 12 इंच करेंगे, और लेंथ हमने यहाँ पर 42 इंचेस ले ली है। यहाँ से भी हमने 42 इंचेस पे मार्क कर लिया,
और कमर की मार्किंग हमने ऊपर दोनों साइड में 12-12 इंच पर मार्क कर ली है। कमर आप कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको प्लेट्स डालकर एडजस्ट करना होता है। लाइनिंग वाला पार्ट छोटा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सेम मार्किंग के ऊपर ही हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को उठाकर हमने दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है और नीचे से भी हमने ये 2 कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हमने इसको स्टिच करना है। एक हमने तिरछा पार्ट लेना है और एक सीधा, इस तरीके से दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ।